5 ग्रूमिंग मिस्टेक्स एवरी गाय शुड अवॉइड। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके सामने रिवील करूंगा कुछ ऐसे मिस्टेक्स, ऐसे ग्रूमिंग मिस्टेक्स जो आप सभी कर रहे हो एंड यू शुड अवॉइड दैट। ओके, मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग दिस ग्रूमिंग मिस्टेक्स and this thing is killing your grooming game and I don't want that to happen with you, and that's the reason I'm going to reveal these grooming mistakes. Yes दोस्तों, grooming mistake number 1 है rubbing your hairs when they are wet। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग ये करते हैं। बहुत लोग नहाने के बाद जब बाहर आते हैं वो सीधा टॉवेल लेते हैं और उसे रब करना शुरू कर देते हैं अपने बालों को, and that's gonna be bad with your hairs because आपके जो बाल हैं ओके वो गीले होने के बाद बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं। आपके जो बालों के पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और जब आप बाल जोरों से घिसते हो इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ हेयर फॉल। ओके, उस समय आपके बहुत ज्यादा बाल झड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बाल उस समय बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। इसलिए अवॉइड रबिंग योर हेयर्स विद टॉवल आफ्टर कमिंग फ्रॉम शॉवर। ओके, जब भी आप शॉवर लोगे तब इंस्टेंटली बाल रब करना अवॉइड करना। दूसरी चीज, अगर आप सोचोगे कि मुझे बाल रब नहीं करना और मुझे डायरेक्टली बाल सेट करने, आप गीले बालों को ही सेट करना शुरू कर दोगे, ये भी एक मिस्टेक है। डायरेक्टली गीले बालों पे कंघी नहीं करनी चाहिए आपको। जब आप कोम यूज करोगे अपने गीले बालों पर उस समय जो आपके फ्रेजाइल बाल है यू गोना सी देम ऑन द कोम। दोस्तों दूसरी ग्रूमिंग मिस्टेक है वॉशिंग योर फेस टू मच और टू लेस। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं ओके वो सुबह उठते हैं, दे वॉश देयर फेस, बाहर जाते हैं, मे बी दे प्ले अ स्पोर्ट और कुछ भी खेलते हो, वो थोड़ी देर बाद जब वो घर पे आते हैं फाइंड द फेस ऑयली, वो वापस एक बार फेस वॉश करते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर पे बैठे रहते हैं, दे फाइंड देयर फेस ऑयली अगेन, वो वापस एक बार फेस वॉश करते हैं। ओके, कुछ देर बाद शाम को जब वो देखते हैं उनका फेस वापस ऑयली हो रहा है, वो वापस एक बार फेस वॉश करते हैं। और जैसे कि वो जानते हैं कि रात को फेस वॉश करना ही चाहिए, इसलिए वो रात को सोने से पहले वापस एक बार फेस वॉश करेंगे। ऐसे दिन में 4 से 5 बार वो फेस वॉश करने के बाद दे फाइंड नेक्स्ट डे कि उनका चेहरा वापस ऑयली हुआ है। और ये क्यों हो रहा है? ओके देखो, आपका फेस ऑयल प्रोड्यूस करता है जब वो ड्राई होता है। अब बार बार जब अपने फेस पे फेस वॉश करोगे, ओके जब आप फेस वॉश करोगे, हर बार जब फेस वॉश कर रहे हो वो सारा ऑयल स्ट्रिप आउट कर दे रहा है। आपके जो चेहरे पे जो सीबम है, ऑयल है, वो सब वो स्ट्रिप आउट कर रहा है। और जब आप बार बार फेस वॉश करोगे तब जो सीबम है वो और प्रोड्यूस होगा। ओके क्यों? क्योंकि सीबम प्रोड्यूस होता है ड्राई फेस पे। आप फेस वॉश करते हो, अपने स्किन से सारा ऑयल निकाल देते हो, स्किन ड्राई होती है, वापस स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है, वापस आपको स्किन ऑयली दिखती है, वापस आप फेस वॉश करते हो, वापस स्किन ड्राई होती है, वापस स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो जितना ज्यादा आप फेस वॉश करोगे उतना ही ज्यादा स्किन ऑयल प्रोड्यूस करेगी, उतनी ज्यादा आपकी स्किन ऑयली होगी, ना कि ड्राई होगी। ओके, जब आप फेस वॉश करते हो उस समय के लिए आपकी स्किन से ऑयल निकल जाता है, लेकिन स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है। बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। ओके, इट प्रोड्यूसेस द ऑयल अगेन। ओके, सो अवॉइड टू मच ऑफ फेस वॉश, उससे आपकी स्किन ड्राई नहीं बल्कि ज्यादा ऑयली होना शुरू हो जाएगी इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन कुछ लोग ज्यादा फेस वॉश नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो फेस वॉश ही नहीं करते। ओके, वो स्पोर्ट खेल के आए, गेम खेल के आए या कुछ करके आए, एक्टिविटी करके आए, ओके इंटेंस एक्टिविटी की है, उनके फेस पे जो डर्ट है, ऑयल है, वो ऐसी ही पड़ी रहती है, वो उसे वॉश ही नहीं करते। एंड दैट्स द रीजन उनकी जो स्किन पे एक्ने आना शुरू हो जाता है, उनकी स्किन डल दिखनी शुरू हो जाती है, उनकी स्किन फ्रेश नहीं दिखती, एंड मेनी मोर थिंग्स जस्ट बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर स्किन। ओके, सो आपको ये फेस वॉश, इस टेक्निक को समझना होगा। दिन में 2 बार, मैक्स टू मैक्स 3 बार। अगर आप एक स्पोर्ट खेलते हो दोपहर के टाइम पे तो 3 बार। ओके, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। ओके, अवॉइड 3 टाइम्स। ओके, अवॉइड इवन 3 टाइम्स। 2 बार इज टू मच। ओके, आप 2 बार अगर फेस वॉश करोगे दिन में, यू विल फाइंड योर स्किन मोर ऑसम, मोर अमेजिंग, बिलीव इन मी। ग्रूमिंग मिस्टेक नंबर 3 है कीपिंग अ पैची बियर्ड। दोस्तों अगर आपको एक अच्छी बियर्ड आती है, यू कैन कीप इट, यू कैन रॉक अ नाइस फुल बियर्ड। लेकिन
लेकिन अगर आपको बियर्ड नहीं आती, आपको बस एक मुस्टैच आती है या एक घोटी आती है या बस यहाँ की कुछ बाल आते हैं एंड यू आर थिंकिंग कि मैं उसे भी रॉक करूंगा इन 2021, यू शुड अवॉइड दिस मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि 2021 ये जमाना एक अच्छा स्टबल का है। अगर आपको एक अच्छी स्टबल आती है इट्स गुड, या फिर द नेक्स्ट थिंग विच लुक्स गुड इज क्लीन शेविंग। अगर आपको बियर्ड नहीं आती स्टिल यू कैन लुक अमेजिंग, यू कैन लुक ऑसम अगर आप क्लीन शेव करोगे। ओके आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अगर आपको बियर्ड नहीं आती, आपको फोर्सफुली बियर्ड उगाने की जरूरत नहीं है। इट्स फाइन अगर आपको बियर्ड नहीं आती, यू कैन लुक कूल, यू कैन लुक ऑसम इवन व्हेन यू हैव नो बियर्ड। सो मैंने बहुत पहले वीडियोस बनाए हैं, उसमें मुझे बियर्ड नहीं आती थी, सो I was still feeling confident without beard. Okay, so with beard or without beard, one thing which makes you look more awesome, more amazing is the confidence you wear. So start wearing confidence instead of that patchy beard. That's it. Oh wait. Oh yes. अगर आप too much of perfume इस्तेमाल कर रहे हो, okay? आप हद से ज्यादा अगर परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हो, इट्स द ग्रूमिंग मिस्टेक नंबर 4। ओके यूजिंग टू मच परफ्यूम। ओके दोस्तों समझो, पहली चीज, अगर आपका ओडर खराब है, ओके अगर आपसे बदबू आ रही है, यू नीड टू अप्लाई परफ्यूम, यू नीड टू अप्लाई द डिओ और व्हाटएवर। ओके आपको इस्तेमाल करना जरूरी है, या फिर आपको एक अच्छी बात लेना तो जरूरी है ही। ओके सो अगर आप परफ्यूम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ओके देन यू आर गोना स्मेल बैड, या फिर अगर आप एक अच्छी बात नहीं ले रहे हैं, यू आर गोना स्मेल बैड। ओके आपको अपने से वो बदबू आने नहीं देना है। ओके लोग आपको हेट करेंगे अगर आपसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है तो। ओके एंड दैट्स द ग्रूमिंग मिस्टेक, यू नो दैट। लेकिन अगर उस बदबू को छुपाने के लिए आपने बहुत ज्यादा स्प्रे लगा लिया, बहुत ज्यादा परफ्यूम या डिओ लगा लिया, और जब आप आओगे और लोगों को पता चलेगा कि इसने इतना ज्यादा परफ्यूम लगा के रखा है, when people are gonna know that, लोग सोचेंगे कि उसने उस बदबू को छुपाने के लिए इतना परफ्यूम लगाया है। people are gonna hate that। ओके लोगों को सहन नहीं होगा इतना अगर आपने परफ्यूम लगाया है। that's a grooming mistake too। so smelling bad is a sin, but at the same time smelling like your perfume is a sin too। so avoid using too much of perfume because that's a grooming mistake number 4। grooming mistake number 5 ये यहां नहीं है, यहां है। yes down आपके टोज पे। ओके आप क्या सोच रहे थे? अगर आप अपने पैरों को इग्नोर कर रहे हो, you are ignoring your legs, that's a grooming mistake number 5। क्योंकि अगर लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपके पैरों को भी देखेंगे दोस्तों। अगर आपने शूज पहने उस वक्त गुड, आपका फैशन गेम ऑन पॉइंट होना चाहिए। लेकिन अगर आपने शूज नहीं पहने उस वक्त तो आपका ग्रूमिंग गेम ऑन पॉइंट होना चाहिए। कैसे? अगर आपने अपने नाखूनों को नहीं काटा, हाथों के काट लिया, लेकिन अगर पैरों के नाखूनों को नहीं काटा आपने, दैट्स अ ग्रूमिंग मिस्टेक। आपको अपने पैरों के नाखूनों को काटना है। ओके अब अगर नाखूनों में डर्ट है, उस डर्ट को निकाल देना है। ओके अगर पैरों में गंदगी है, ओके धूल है, मिट्टी है, यू नीड टू जस्ट क्लीन योर नेल्स एंड योर टोज। आपको अपने लेग्स को भी अच्छा दिखाना है, क्योंकि आपके पैरों से ही आपकी पहचान होगी when you're not wearing your shoes। so avoid this grooming mistake। keep your legs clean and don't ignore your legs। that's it। दोस्तों ये थे 5 ग्रूमिंग मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड कर रहे हैं, यानी आपको थरली अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपको इंसल्ट फेस करना पड़ेगा। जब आप इन ग्रूमिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे और रिपीट नहीं करोगे, तब आप अपना ग्रूमिंग गेम यहां से यहां लेके जाओगे एंड यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट, मोर अमेजिंग, मोर ऑसम, और आप एक पैकेज बन जाओगे। एंड यू नो दैट्स द मोटो ऑफ अ चैनल। आपको एक पैकेज बनाना, एक ऐसा पैकेज जो हर सिचुएशन में कर दे। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर
सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे, हमारी याद दिलाती रहे। That's it for today's video.